इस वक्त अलीमा साहिबा बाहर आई हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। खान साहब 2 केसेस में आज बरी भी हो चुके हैं और लगता है कि अब अच्छे दिन पीटीआई के शुरू हो चुके हैं। आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है कि मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि जब आमिर फारूक साहब जो जज साहब हैं वो जितनी मर्जी मेहनत करेंगे, वो बड़े सवालात उन्होंने पूछे केस के बारे में, और जितने सवालात जज साहब हमारे लॉयर से सलमान सफदर से पूछ रहे थे, हर सवाल से पता चल रहा था कि कितना खौफनाक तरीके से, बेदर्दी तरीके से इंसाफ की, मैं कहती हूँ कि हर धज्जियाँ दिहाड़ी दे दी गए ट्रायल कोर्ट के अंदर। तो अब जजेस को तो ना तो सिर्फ ये केस की कन्विक्शन ओवरटर्न करनी चाहिए, किसी को तो इसका जवाब देना चाहिए कि इतने महीनों से शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान जेल में क्यों बैठे, कौन सी गद्दारी की थी। यहाँ पे जिन्होंने केस किया था, क्या नाम है, राना सनाउल्लाह को भी बुलाना चाहिए, जनरल बाजवा को भी बुलाना चाहिए। ये सबको आकर अब पाकिस्तान ये वक्त आ गया है कि जिनके साथ गद्दारी हुई है उनको जेल में डालने की बजाय उनको सवाल पूछना चाहिए कि आर्टिकल 6 आया किस पे लगता है। उन पर लगता है जो वोट चोरी करें, उन पर लगता है जो लोगों का मैंडेट है उसको ज़ाया करें जब आप एक हुकूमत कराते हैं। अब पाकिस्तानियों को सवाल करना चाहिए कि हम कब तक ये तमाशा देखते रहेंगे कि जिनके साथ गद्दारी हुई है आज 10-10 साल वो कैद के अंदर काट रहे हैं बनिस्बत उनके जिन्होंने गद्दारी की है। अच्छा अलीमा खान साहिबा, अभी सलमान सफदर और दूसरी जानिब नवाज शरीफ है, उन्होंने लंदन जाने का ऐलान कर दिया। मेरी बात सुने, क्या कोई डील हो रही है या बातचीत हो रही है? मेरी बात सुने, आप बताएं 17 सीटों के साथ अगर मैं नवाज शरीफ साहब को मशवरा देना चाहूँ तो ये कहूँगी कि जो चोरी की हुई है सीटें, मुझे मतलब शर्म तो उनको भी आ रही होगी। जो 17 की उनके पास सिर्फ सीटें थी, जो उन्होंने पीटीआई की सीटें और लोगों का मैंडेट चोरी किया है, जो इनको वोट नहीं देना चाह रहे थे अब ज़बरदस्ती तो उनका मैंडेट नहीं ले सकते, वो लोगों को वापस कर दें। आप इतना बड़ा इंसान बन जाएंगे दुनिया में जब वो लोगों को चोरी किया हुआ मैंडेट वापस कर दें, वो भी पीपल्स पार्टी भी और MQM भी, और जिनको लोगों ने अपना जिनको मुंतखब किया जिनको मुंतखब किया उनको आने दें और पाकिस्तान को एक सही रास्ते पे चलने दें। अलीमा खान साहब लास्ट बताइएगा कि इस वक्त यार एक सेकंड वायरल वाला सवाल है यार, सुन लें, खराब कर रहे हो। हमारा फोकस किस चीज़ पे है? इमरान, एक सेकंड, आप जरा फोकस करें इस चीज़ पे कि सबसे अहम आज केस चल रहा है, सबसे अहम साइफर केस है, ये पाकिस्तान का सबसे तारीखी केस है। और मैं आप सबको कहूँगी, बच्चों को, आप इससे सीखो कि आज हमारे मुल्क में जिनके साथ गद्दारी हुई उनको आज आपने जेल में डाल दिया, और हमें थोड़ा सा जो जुडिशल सिस्टम है इसको भी शर्म आनी चाहिए, हमें सबको शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को। आज अगर इस केस को देखें, इसको पाकिस्तान के लिए एक इबरतनाक केस समझें, आज अगर इसके ऊपर इंसाफ मिला इमरान खान को और शाह महमूद को, मैं आपको बता रही हूँ पाकिस्तान में इसके बाद इमरान खान कहते हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर सर उठाकर अपनी मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकता। अच्छा अलीमा खान साहब लास्ट बताइएगा, इस वक्त पीटीआई कारकुनान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं खान साहब की रिहाई को लेकर। आप इमरान खान की बहन है, बतौर बहन आप क्या तैयारियां कर रही हैं रिहाई के मौके पर? उनके लिए क्या कोई सरप्राइज़ देने का इरादा रखती हैं आप? देखिए, आप लग रहे कोई मॉर्निंग शो का सवाल पूछ रहे हो। हम यहाँ हाई कोर्ट के बाहर खड़े और आप, लेकिन जिस तेज रफ्तार से बरियत हो रही है उससे लग रहा है कि खान साहब अब रिहाई की जानिब। एक सेकंड, आप लग रहे हैं सुबह का वो जो ईद मिलन पार्टी का मॉर्निंग शो कर रहे हो। नहीं देखें, आप फोकस करें इस वक्त केस के ऊपर। ये बड़ा सीरियस केस है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम केस है, और आप सबको मैं सिर्फ ये मशवरा होगा इस केस पे फोकस रखें, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल में, ताकि आइंदा कभी ऐसा केस ना हो। अच्छा
आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? हेलो पीछे हो जाओ, क्या कर रहे हो? मुझे क्यों धक्के दे रहे हो? धक्का नहीं दे रहा ना। आप लोग गलत साइड आप आए। हट जाओ, आगे से हट जाओ, आप लोग हट जाओ, जिसका काम नहीं है। पापा खरीद ठीक है। नहीं इधर गाड़ी है, इधर गाड़ी है। ये 22 अब नाम भी हो तो खैर है। गाड़ी आप कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।